नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, जहां सारे युवा प्रत्याशी नगर पंचायत चुनाव में अपना जोर आजमा रहे हैं। वहीं सीनियर अधिवक्ता महेश तिवारी भी चुनावी मैदान में अपना जोर आजमाते हुए दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए महेश तिवारी का कहना है कि उम्र के हिसाब से जनता उन्हें वोट देगी। आप खुद ही सुनिए महेश तिवारी ने क्या कुछ कहा। तिवारी जी के यहाँ ये भी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और आइए इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए और इस नगर पंचायत को आगे ले जाने का काम करिए। तो महेश तिवारी जी, आप तो एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं, आपको ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप इस चुनावी फील्ड में कूद गए हैं? क्या कहाँ कमी दिखी है कि आप खुद चुनाव लड़कर उस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं? बहुत दिनों से सामाजिक जीवन में मैं था, राजनीतिक सक्रियता कम थी, परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी थी कि मेरी हर व्यक्ति की लाइबिलिटी दायित्व तो पहले परिवार को देखना होता है। जब वहाँ से मुक्त होता है आदमी, तभी वो समाज के बारे में सोचता है। रही बात समाज की जो स्थितियाँ थी, उस पर मेरी नज़र गई और मैंने सोचा कि अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ये समय आज का ऐसा है, तो इस विचार से मैंने सोचा कि अब नगर पंचायत के बीच काम करने के लिए चुनाव में शिरकत करना भी महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारियां तय होगी तो जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी नगर के माध्यम से, वो सही तरीके से आम जनमानस के बीच पहुँचे। इस तरीके से गंभीर सोच के कारण हमने ये निर्णय चुनाव लड़ने का लिया। रही बात अच्छा, ये बताइए महेश तिवारी जी, आपको जनता क्यों वोट दे? आप जनता के लिए क्या किए हैं अभी तक? महेश तिवारी जी, आपको जनता क्यों वोट दे? आप जनता के लिए क्या किए हैं अभी तक कि आप वोट की अपेक्षा रख रहे हैं? मेरी उम्र के हिसाब से मेरा एक ही पहचान है कि इस नगर का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर अंगुली उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारा हर व्यक्ति के साथ समन्वय, एक भाईचारा, चाहे वो अगर छोटा है तो भाई और पुत्र के समान, और अगर बड़ा है तो हमारे समकक्ष के समान, और गार्जियन के तौर पर हमने हमेशा छोटे और बड़ों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, लोगों के बीच विवाद से लिया। सामाजिक जीवन में आप आम जनमानस के लिए क्या किए हैं अभी तक? किस चीज़ पर आपको लोग वोट देंगे? सामाजिक जीवन में चाहे वो आपसी विवाद की बात हो, जमीन निपटारे की बात हो, अधिकारियों के बीच, अधिकारियों के सामने उनको उपस्थित करना, उनकी समस्याओं को रखना, ईमानदारी से उनका समाधान करना, प्रयासरत रहना, ये हमारे जीवन का हमेशा से अंग रहा है। और इसी को मान करके मैं समाज में हर व्यक्ति के बीच जा रहा हूँ कि भाई, अगर जो भी प्रत्याशी आपके सामने आ रहे हैं, जितने भी लोग आपके, जितनी आकृतियाँ आ रही है, उस आकृतियों में मैं एक हूँ। अगर कहीं से उन व्यक्तियों में अलग दिखाई दे रहा हूँ, कहीं से लगता है कि ये व्यक्ति नगर पंचायत के प्रतिनिधित्व के। महेश तिवारी जी, आपके चुनाव जीतने के बाद आप इस नगर पंचायत को किस तरीके से चलाएंगे? अभी क्या नहीं हो रहा है जो आप चुनाव जीतने के बाद करने के प्रयास करेंगे? लगभग 15-20 सालों से, या जब तक मैं नगर पंचायत की प्रतिनिधियां, जो भी प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व किए हैं, अभी तक जो भी आया है वो लेने की बात किया है। कुछ उसने नगर पंचायत से ही लिया ही है। नगर के जनमानस के लिए आज तक किसी ने कुछ कोई किया नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आप तो समाज सेवी हैं और इस पूरे नगर पंचायत में घूम रहे हैं। इस नगर पंचायत में कितने आरओ मशीन लगाया गया है? आरओ मशीन तो हमको लगभग दिखता नहीं है, एक आध दिखता है तो खराबी दिख रहा है, उसका कहीं यूज जनमानस कर नहीं रहा। अच्छा सर, आरओ मशीन जितना ही आपको दिख रहा है खराब है, उस आरओ मशीन के लिए आपने कुछ किया है? हमने आरओ मशीन के लिए कुछ का किया नहीं है। अभी तो हम जब देखे ही नहीं है, एक दो ही है तो मैंने देखा नहीं है। जो जैसे जनता जिस तरीके का कहती है तो मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। भविष्य में अगर यहाँ के कोई युवा कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर वो यहाँ के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा, आगे आएगा
आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर कोई भी लड़ाई होगी मैं उसके साथ रहूँगा। तो महेश तिवारी जी का कहना है इस नगर पंचायत में लगभग 10-12 प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। क्या कभी आप उस विद्यालय में जाकर उस विद्यालय की व्यवस्था देखे हैं? मैं लगभग कुछ विद्यालयों को देखता हूँ। अभी एक कार्यक्रम हुआ था कस्तूरबा विद्यालय रेवती में, हमने वहाँ उस कार्यक्रम देखा। बच्चियाँ बड़ी ही जो है वो कार्यक्रम अच्छी प्रस्तुत की। और वहाँ से आम जनमानस का कहना है कि आपने वहाँ पर बच्चों के लिए एक बड़ा सा LCD भी दिए हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, गरीब घरानों से आती हैं, उसमें अब शिक्षा ग्रहण करती है, वहाँ रहती है, तो उसके ज्ञानवर्धन के लिए, मनोरंजन के लिए हमारे मन में एक उत्सुकता जगी कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक स्मार्ट TV का जो है घोषणा किया है, जो 1 दिनों में TV वहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा महेश तिवारी जी, ये तो सेमी अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, और यहाँ के विद्यालय की जिम्मेवारी BSA का है, हेडमास्टर का है और सरकारी अधिकारियों का है। लेकिन क्या यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि का कोई अधिकार है कि नहीं है कि नगर पंचायत के अंदर जो विद्यालय चल रहा है उस विद्यालय का देख रेख, उस विद्यालय की व्यवस्था की अधिकार है कि नहीं यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि का? चुने हुए प्रतिनिधि का जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसका दायित्व तो होता है पहला कि जो भी विद्यालय है, शिक्षा के मंदिर हैं, उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो, ये प्रथम उनकी जो वरीयता में होनी चाहिए। अच्छे इस चुनाव में आप किन किन मुद्दा पर लड़ रहे हैं? आपकी प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा मेरा होगा शिक्षा। शिक्षा ऐसी चीज है जो व्यक्ति का, बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। अगर एक मजदूर के लिए मजदूरी न मिले और शिक्षा मिल जाए तो वो अपना। तिवारी जी, पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे काम हुए, लेकिन कहीं पे विकास कार्य का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कहीं पे ये दर्शाया नहीं गया है कि ये टेंडर इतने लाख रुपए का है और ये इस कंपनी के, इस ठेकेदार के माध्यम से बनाया गया है, जबकि ये नगर पंचायत का और ठेकेदार का और यहाँ के सरकारी सिस्टम का ये पहला कर्तव्य है कि वहाँ पे विकास कार्य का बोर्ड लगे। तो क्या आप चुनाव जीतने के बाद जो धन आएगा नगर पंचायत में, उस धन से जो विकास करवाएंगे, क्या विकास कार्य का बोर्ड लगवाएंगे कि नहीं आप? नगर पंचायत की जिम्मेदारी अगर जनता मुझे देती है तो मेरी प्रथम वरीयता होगी कि जितने भी पैसे सरकार से यहाँ के विकास कार्यों के लिए आएंगे, सबको आम जनमानस की जानकारी के लिए एक लिखित बोर्ड लगेगा। जहाँ भी पैसा धनराशि खर्च की जाएंगी वो बताई जाएंगी उस बोर्ड पर, और आम लोगों से राय लेकर के ही कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी विकास का कार्य किया जाएगा। ये मेरी प्रथम वरीयता में रहेगा कि वो पैसा सबको जानकारी हो, ये पैसा कितना आया, कहाँ आया और कहाँ खर्च होना चाहिए। अच्छा तिवारी जी, आपकी लड़ाई किससे है? आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? बलिया से सी न्यूज संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।